राजनीतिक उठापटक बिहार की अब शायद नियति बन गई है और इस उठापटक में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को जगह पर घेरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कोरोना जिसने पूरे दुनिया को और उसके साथ साथ बिहार को सबसे ज़्यादा तबाह कर रखा है, क्योंकि बिहार में व्यवस्था की कमी है और बिहार में व्यवस्था को लेकर के लोग पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हैं। आपको बता दें, इसके साथ स्वयंसेवी संस्था हो या फिर विपक्ष भी, जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में राजनीति जम करके हो रही है। एक तरफ जहां कोरोना को लेकर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब वैक्सीन को लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जेल से रिहा होने के बाद कई बातें सामने रखे हैं, जिनमें से पहली बात जो उन्होंने रखा था वो ये रखा था कि किसी तरह की राजनीति किए बिना आरजेडी के कार्यकर्ता सीधी तौर पे आम लोगों के हेल्प के लिए अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों की कोरोना में मदद करें। इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही एक बात और लालू प्रसाद ने कही थी और उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है इस देश में, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को इशारा किया था कि यदि प्रधानमंत्री चाहें और अगर वैक्सीनेशन ठीक से हो तो लोग बच सकते हैं। और इसके लिए पुरानी बातों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पोलियो टीकाकरण किस तरह से हम लोगों ने कराया था, उसको लेकर के और उसको देखते हुए उस आधार पर अगर कराया जाए, हर घर तक पहुंचाया जाए वैक्सीनेशन, तो ये काम जल्दी भी होगा और लोगों को इसकी सुरक्षा भी मिलेगी। इन सब बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कई जानकारियों को साझा किया है। उनका कहना है कि सीधे तौर पे जिस तरह से लालू प्रसाद ये बातें कह रहे हैं वो बातें निर्मूल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्ष को सच का आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी जीवन से लेकर 2014 तक एक वैक्सीन के बारे में भी नहीं जान पाया, जो दुनिया में आने के बाद कम से कम 15 साल के अंतराल के बिना भारत में आया हो। सभी के लिए पोलियो वैक्सीन मदन लाल खुराना और डॉक्टर हर्षवर्धन ने आम जनता को उपलब्ध कराया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुषमा स्वराज जी की देन है, जिन्होंने इसे लाया था। पेंटावेलेंट और न्यूमोकॉकक जो वैक्सीन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी की देन है। वहीं टीकाकरण में 201 पिछड़े जिलों में मिशन इंद्रधनुष चलाकर उनको शहरों के मुकाबले खड़ा करने का काम माननीय जेपी नड्डा जी ने किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, चुनौती देते हुए लिखा है कि अगर कोई एक भी वैक्सीन जानता हो जो विश्व में आने के बाद 15 साल के भीतर कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत में लाया गया हो, तो कृपया मेरा भी ज्ञानवर्धन करें। यानी कि सीधी तौर पे संजय जायसवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एमपी भी बिहार से हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्होंने लालू प्रसाद के उस बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दुनिया के मुकाबले हम 3 महीने में भारतीय लोगों को वैक्सीन देने में सफल हुए। भारत आज दुनिया में सबसे तेज़ी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देने वाला देश है। टीकाकरण में 18 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे लिखा है कि रिसर्च किया हुआ है, कोवैक्सीन 90 लाख बन गया है। मार्च में ही फेज़ 3 की मिली फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक हम जुलाई में 6 करोड़ और अक्टूबर में 12 करोड़ वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए। जानकारी के अनुसार उन्होंने लिखा है कि कोविशील्ड विदेश की कंपनी एस्ट्राजेनेका का रिसर्च है और इसका निर्माण भारत में होता है। कुछ कच्चा माल एस्ट्राजेनेका देती है और इसलिए हमें एक निर्मित वैक्सीन एक निश्चित संख्या उन्हें देनी पड़ती है। ये बातें शायद लोग नहीं समझ पाते हैं। इन्हीं बातों को उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा है कि निरंतर प्रयास में हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार है। 4 महीने में 11.5 करोड़ हर महीने बनाना शुरू हो चुका है ये वैक्सीन।
उन्होंने आगे कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की अपनी एक और वैक्सीन भी जुलाई में आ जाएगी। इसके अलावा कैडिला और बायोलॉजिकल इवांस जैसी भारतीय कंपनियों की वैक्सीन जुलाई में आ जाएगी। यह सब कुछ इस देश के रिसर्च और प्रधानमंत्री के खुले विचारों का ही देन है। उन्होंने लिखा है कि विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं, वरना कांग्रेस की सरकार होती तो रिसर्च के में खर्च होने वाले पैसे पर पूरा टैक्स लेती। इसके कारण भारतीय कंपनियों की दिलचस्पी रिसर्च में कभी देखने को नहीं मिली थी, जिसको दूर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जानकारी जो भी हो, लेकिन तथ्यों को लोगों के सामने गलत ढंग से पेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि अमेरिका में टीकाकरण की शुरुआत होने के लगभग 6 महीने बाद ही 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन मिल सका, पर वहाँ भारत की तरफ अगर देखें तब विपक्षी दलों का नौटंकी शुरू होने के बावजूद यहाँ की सरकार ने मात्र कम समय में 45 वर्ष से नीचे के लोगों को भी वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया है। संजय जायसवाल का सीधे तौर पे कहना है, और उन्होंने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के उस बात के बाद उन्हें एक्सपोज करने का ये पूरा प्रबंध कर दिया है। अब देखना होगा कि इनके इस बयान के बाद और इस जानकारी साझा करने के बाद क्या आरजेडी के तरफ से इस पर कोई पलटवार किया जाता है। हालांकि एक डॉक्टर होने के नाते और जो तथ्य सामने रखे हैं उन तथ्यों में सच्चाई कितनी है ये तो अब चर्चा के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीनेशन की सलाह के बाद, सुझाव के बाद पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो भी बिहार के तरफ से। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।